कि तुम सा कोई झूठा कोई बेईमान नहीं है, सीधा सीधा देश के प्रधानमंत्री को तो नेहा पॉलिटिक्स में तो खींची जाएंगी। अच्छा, मैंने झूठा और बेईमान कहा, आपने समझ लिया मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने ऐसा तो बोला नहीं कि मैं प्रधानमंत्री जी की बात कर रही हूँ या किसी की बात कर रही हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है, मैं झूठा और बेईमान बोलती हूँ। आपके जज्बात लोग आप समझ पकड़ लेते हैं मैं हैं। किसकी बात कर रही हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है जी। तो उसी के साथ शुरुआत हो जाए। एक बार बड़ा पसंद माइक ठीक है ना? हाँ ठीक है, थोड़ा सा क्लोज रखिए। तो मैं उसी से शुरुआत करती हूँ, लेकिन उससे पहले शुक्रिया ये मंच देने के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त मुझे लगता है इस देश में अल्पसंख्यकों के प्रति एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, जो मुझे नहीं लगता सही है। उन्हें आतंकवादी कहा जाता है, गद्दार कहा जाता है, उनके देश प्रेम पर सवाल उठ रहा है। ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है भाई, मुझे बहुत ज्यादा थोड़ा सा बेस कम करिए। पर कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे। एक्चुअली इको आ रहा, मुझे लग रहा है मैं फिर जो बोल रही हूँ वो मेरे पीछे है ना। थोड़ा सा बेस कम करिए। हाँ, तो उस पे मैंने एक गीत लिखा था, बहुत पहले गीत लिखा था। कल जब मैं पुणे में थी, मुझे अवसर मिला तो मैंने इस गीत को सुनाया। आज भी मैं न्यूज़ 24 के माध्यम से सुनाती हूँ। हो तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। बजा सकते हैं ताली अगर अच्छा लग रहा है तो। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। क्यों? कि जब हिंदू मुसलमान खेले खून की होली, आबिद हसन बोले जय हिंद की बोली, अबुल कलाम आजाद की जमीन यही है, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान यही है, अब्दुल हमीद अशफाक उल्ला खान यही है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। बहुत खराब माइक लग रहा है भैया, एकदम मैं नहीं गा पा रही। टेक्निकल टीम प्लीज देखिए। मुझे माफ कर दीजिएगा, एक्चुअली मुझे सचमुच डिस्टरबेंस हो रही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। ए जी लाल किले पे जो झंडा फहराया जवान, आजाद हिंद फौज वाला शाहनवाज खान, हसरत मोहानी बोले इनकलाब जिंदाबाद, बोले अजीमुल्ला हिंदुस्तान जिंदाबाद। पर इस बात का जालिम तुझे इल्हाम नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। कटवा लिए सिर और मिला जख्म भी गहरा, फिर क्यों वतन परस्ती पे शुबह का है पहरा। ऐसे न कोई नफरतों की राहों में गुम हो, कुर्बानियों को जानकर भी चुप खड़े तुम हो। यूसुफ में हर अली की पहचान यही है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। गाया तो आपने बहुत खूब नेहा, लेकिन क्योंकि भारत, ये देखिए भारत समिट है ना 2026, ये हम निर्माण की बात इस समय कर रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा भी आपने लिखा है इंस्पायर होकर के कि जिसमें निर्माण की झलक दिखती हो? वोट चोरी पे गीत लिखा, मैं आपको वो सुनाती हूँ। पॉजिटिव वे में कुछ अच्छा काम मोदी जी का आपको लगा हो, उस पे आपने कुछ लिखा हो कि हाँ इस सरकार ने कुछ अच्छा किया हो। अच्छा किया है, मुझ पर 10 मुकदमे किए हैं सरकार ने। अभी आपको पता है 2 दिन पहले मेरे खिलाफ एक और मुकदमा हो गया है छत्तीसगढ़ में। तो ये अच्छे काम है सरकार के। महिलाएं जब मुखर होकर सामाजिक मुद्दों पर गीत लिख रही हैं, गा रही हैं, तो सरकार जो है मुकदमे करवा रही है। उस पे मैं जरूर गीत सुनाना चाहूंगी, इजाजत है? सुनाइए सुनाइए।
अरे औरत पे जोर दिखावे ई कैसा मर्दाना। मानक जी, औरत पे जोर दिखावे ई कैसा मर्दाना। साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। रजऊ छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे बात बात पे ये FIR करवाना। बात बात पे ये FIR करवाना। साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। रजऊ छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे हम है आम जनता न हमको आजमाना। हम है आम जनता न हमको आजमाना। हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना। हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना। अरे 56 की छाती जाके सीमा पे फूलाना। लाल लाल आंखें जाके चाइना को दिखाना। साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। और एक चीज और न्यूज 24 के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि मुश्किल है मेरा हौसला तोड़ पाना। मुश्किल है मेरा हौसला तोड़ पाना। साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे लोकतंत्र आया बीता गोरों का जमाना। साहेब गायब हम गाना ना ही जाइब कैद खाना। साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। कि क्यों इतना केस हो जाता है नेहा जी आपके ऊपर? मतलब ऐसा तो इस गीत में कुछ है नहीं, पसंद भी कर सकते हैं लोग, लेकिन फिर भी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। आपको क्या लगता है क्यों आपकी इतनी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है? एक पक्षीय दिखती हैं आप इसलिए क्या? एक पक्षीय दिखती हैं क्या इसलिए? नहीं नहीं, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है कि क्यों हो जाता है। एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट में लिखा था कि तुम्हारी हैसियत क्या है प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की? महिला हो, घर में रहो। महिलाओं को शोभा नहीं देता है राजनीति पे बात करना, सामाजिक मुद्दों पर बात करना। तुम्हारा काम चूल्हा चौका नेनुआ लौका नून मरिचा करो। आप समझ रही हैं? तो समस्या यह है कि मैं महिला हूं। आपको लोग ऐसा लिख देते हैं? आप कभी मेरा कमेंट सेक्शन खोलिएगा मैडम, ऐसे पागल हो जाएंगी। क्या क्या गंदा से गंदा, भद्दा से भद्दा AI वीडियोस, ऑडियोज चल। आप लोग अवेयर नहीं है इस चीज से। आप समझ रहे हैं? एक लड़की को, एक महिला को हतोत्साहित करने के लिए, सर मैं, आप लोग बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ, इस देश में इस समय यही चल रहा है। जो कोई भी बोलने की कोशिश कर रहा है कुछ ढंग की बात, है ना, बेरोजगारी पे भाई बात हो जाए, महंगाई पे बात हो जाए, हम क्या पूछ ले रहे हैं आपसे? हम आपका मंत्रालय थोड़े मांग ले रहे हैं कि आप गुस्सा गुस्सा के FIR करवा दे रहे हैं। हम तो बस सिंपल सी बात कह दे रहे हैं कि सर पेपर लीक कैसे हो गया। आप समझ रहे हैं? ये अच्छी बात है, नेहा पूछ रही है पेपर लीक कैसे हो गया, युवाओं के साथ खड़ी है। लेकिन नेहा तब नहीं पूछती जब झारखंड में पेपर लीक हो जाता है, तब तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे आपने वहां के लिए कुछ लिखा? आपको पता है आशा जी, आपको पता है, इसीलिए मेरा कई बार ऐसे बहस हो जाता है। आप लोगों की होमवर्क थोड़ी कमजोर जरूर रहती है। आप अभी मेरा ट्विटर खोल लीजिए, झारखंड के लिए मैंने पोस्ट लिखा है, प्लीज मैडम उसको देख लिखा लीजिए। है वही तो मैं वही तो मैं कह रही हूं, कोई अच्छा गीत लिखाओ जो जन जन के जुबान तक पहुंचा। इससे अच्छी बात क्या होगी? गीत नहीं, आप मेरे स्टेटमेंट देख लीजिए। न्यूट्रल दिखिए, मैं कह रही हूँ एक कवि को न्यूट्रल होना चाहिए। जहां परेशानियां है वहां भी उठाइए, जहां जहां है। मैं कह रही हूँ देश भर में, ये सरकार की विपक्ष की मैं सरकार। आपको बता रही हूँ, मुझे याद है सबसे पहले मैंने बिहार में काबा गाया तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो RJD की एजेंट है, जबकि उसमें एक लाइन क्लियरली मैंने गाया था कि 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, अरे तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। काबा, बिहार में काबा। इसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, मैंने यूपी में काबा गाया, उससे मतलब ज्यादा लोगों ने उसको पसंद किया। तो फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये समाजवादी पार्टी की एजेंट है। बंगाल में चुनाव आया, हाँ, तो मैंने गाया दीदी बंगाल के होई गई,
मतलब फगुआ का मौसम था, होली का मौसम था, आप तो बिहार से हैं, समझती हैं। तो हमारे यहाँ चैता गाया जाता है, फगुआ गाया जाता है। तो मैंने उसके तर्ज पे एक गीत लिखा, दीदी बंगाल के होई गईलू तू काल, अरे बांग्लादेशियन के स्वर्ग बंगाल, ऐसे करके मैंने एक गीत बनाया। तो लोगों ने कहा अरे 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 नहीं नहीं, पक्का पक्का ये आम आदमी पार्टी की एजेंट है। दिल्ली में चुनाव आया, मैंने दिल्ली में काबा गाया। अरे कोई तो आपको नहीं लगता कि चलिए आप सबके लिए, अगर आप मानती हैं नहीं मैं तो निष्पक्ष हूं, मैं सही तरीके से काम कर रही हूं, आपको नहीं लगता आपको किसी राजनेता के साथ मंच नहीं साझा करना चाहिए, क्योंकि आप पे फिर ठप्पा लगता है? मैं देखिए, कल भी मुझसे ये सवाल पूछा जा रहा था कि बताइए आप राहुल गांधी जी के साथ। मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहली चीज वो महिलाओं का मंच था, शायद आपने देखा होगा, अगर आप लोग गए। हाँ, मैंने देखा, मैंने सुना, बिल्कुल। तो वहां पर बहुत सारी महिलाओं के दुख मैंने भी सुने, और मैं भी एक पीड़िता होने के नाते वहां पर गई थी। मुझे एक कॉल आई, बोला गया कि क्या आप अपनी बात रखना चाहेंगी? मैंने बोला मेरे खिलाफ तो अभी 2 दिन पहले ही एक और FIR हो गई है, और मुझे तो एक पिछले 5 साल नेहा सिंह राठौर को किसी के प्लेटफॉर्म की क्या जरूरत है? आप कहेंगी करोड़ों लोग सुनेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी मैं गाऊं बेरोजगारी के गीत, है ना। आप लोग क्यों कहते हैं राहुल गांधी के मंच? मैं तो नरेंद्र मोदी के भी मंच पर जाकर के बेरोजगारी और महंगाई और पेपर लीक के गीत गाना चाहती हूँ, वो बुलाए तो। और आप लोगों की अच्छी दोस्ती है मैडम, सरकार में बैठे लोगों से आप लोग कहिए, वो लड़की आपके मंच पे गाना चाहती है। नहीं, हम तो खूब बेरोजगारी के गीत हर जगह गाएं, हाँ, बिहार की खूब तरक्की करें, बिल्कुल। लेकिन फिर मैं कोई ये भी कहना मंच चाहती हो हूँ मैडम, मैं आशा जी, News 24 का मंच है, आपने एक कॉल किया, हम आए ना। बिल्कुल, हमने ये नहीं कहा ना कि नहीं नहीं वो मंच नहीं है, ये मंच है। नहीं, कोई भी मंच देगा। मैं यहाँ पे क्या बात कर रही हूँ? मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ, बेरोजगारी की बात कर रही हूँ, पेपर लीक की बात कर रही हूँ, मैं कुछ गीत सुना रही हूँ। आप मुझे मंच दीजिए, लेकिन मैं आपको नहीं करूंगी। आपको नहीं खटका कि राहुल गांधी उस मंच पे बात करते हैं मनुस्मृति की, राहुल गांधी उस मंच पे घूंघट की बात करते हैं, राहुल गांधी कहते हैं मतलब जितनी धरा पर जितनी समस्याएं महिलाओं के साथ वो मनुस्मृति की देन है, लेकिन राहुल गांधी उसी मंच से एक बार ये नहीं कहते कि ट्रिपल तलाक कितना खराब है, राहुल गांधी ये नहीं कहते कि बुर्का उसको लेकर सवाल नहीं उठाते, या राहुल गांधी हलाला की बात नहीं करते, वो सब कुछ अगर हिंदुत्व से जोड़ देते हैं। आपको नहीं लगता ये भी न्यूट्रलिटी नहीं है, और ऐसे मंच पर आपको जाने से परहेज करना चाहिए? मैं बताती हूँ, मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो गई हैं कि मैं शायद कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूँ या उस पार्टी से जुड़ाव रखती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने ये देखा आपको ऐसे ही कॉमेंट्स आए। मैं आपको बताती हूँ, ये जो जितने आपके मन में सवाल है ना, आप जरूर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता से या राहुल गांधी से पूछिएगा, राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदार मैं नहीं, वो क्या बोल रहे हैं वो उनका है ना। ओके, हाँ। तो अभी मैं दूसरा सवाल लेती हूँ। अभी आपने कहा कि इस देश में 2ym दर्जे का नागरिक, अल्पसंख्यकों के साथ बहुत नाइंसाफी होती है। किस स्तर पर नाइंसाफी होती है? आपने यहाँ तो दलितों के साथ नाइंसाफी की बात की जाती है कि देश में दलितों के साथ जितनी नाइंसाफी होती है वो हिंदू हैं। दलित कौन है? वो हिंदू हैं। अल्पसंख्यकों के साथ कौन सी ऐसी योजना है जो सरकार जिसमें उनको बांट देती है, विभाजित करती है, उन तक नहीं पहुंचती उन योजनाओं का लाभ? ऐसा तो सरकार कुछ करती नहीं दिखाई देती। इसी सरकार में अबुल कलाम आजाद अगर राष्ट्रपति बने तो किसकी वजह से बने? ऐसे तमाम मंत्र, अभी भी जफर इस्लाम से लेकर के ऐसे तमाम नेता हैं जो बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी की लाइन को सही मानते हैं, उनको वो गलत नहीं लगता। तो जब हम ये कहते हैं कि इस देश में विभाजित कर दिया है, 2ym दर्जे का नागरिक बना दिया है, तो फिर सवाल उठता है ना कि एक ही पक्ष की बात आप उठा। मैं बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ। देखिए, चाहे अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, बिहार की बात की जाए या पूरे देश की बात की जाए, बहुत सारे गुंडे बदमाश लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे बुरे लोग हैं, ठीक है, पर एक डाउट पे, सिर्फ एक डाउट पे नाम पकड़ के, उर्दू नाम है, हिंदी नाम है, उर्दू नाम है, बुलडोजर कहाँ है, आप समझ रही हैं? तब लगता है पहलगाम में क्या हुआ, ये भी तो हुआ पहलगाम में। मैं आपको बताती हूँ पहलगाम में जो हुआ उसकी नाम पूछ के हुआ। मैं बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, सरकार से तो मेरा यही सवाल रहता है कि सर वो जो आतंकवादी थे वो कहाँ चले गए? आप उनको ढूंढ करके लाइए। बहुत तमाशा क्रिएट कर लिया, अरे ऐसा जाति पूछ के नहीं मारा, धर्म पूछ के मारा, जाति पूछ के नहीं मारा, धर्म पूछ के मारा, इस तरह की आप बातें करते रहे तो इतने दिन बीत गए, कहाँ है वो चारों आतंकवादी? ढूंढ करके लाइए ना, ढिंढोरा पीटने से थोड़ी होगा। ढिंढोरा पे ढिंढोरा पीटे जा रहे, अरे जाति पूछ के नहीं, धर्म पूछ के मारा, वो तो सही है, वो लेकिन ऐसे हैं, तो दोनों साइड से हो रहा है ऐसे हैं, वैसे तो लाओ,
हाँ, हम तो दोनों साइड हम से हो रहा है आज ये भी करिए। इंतजार